तो पुण्यात्मा, हमने यहाँ से तो मरना पड़ेगा, ये तो कोई माने या ना माने, यहाँ से मृत्यु अवश्य होगी। एक विचार करना कि आपकी यहाँ मृत्यु होगी और जिस वस्तु को, जिस परिवार को आप अपना मानकर यहाँ सेट हो गए हो, आप स्थित हैं, आप निश्चिंत हुए बैठे हो, आपकी मृत्यु के उपरांत ये आपका परिवार आपका नहीं है। हो सकता है संस्कारवश आपकी मृत्यु के उपरांत आपका पुनर्जन्म नाइजीरिया में हो जाए। एक देश है नाइजीरिया, जहाँ काले काले से और इसे दूसरी टाइप का आहार, वहाँ बोली भी और तरह की, क्योंकि हमारे संस्कार रले मिले हैं। जब सतयुग प्रारंभ होता है उसमें कोई मजहब धर्म नहीं होता। अभी भी द्वापर तक भी कोई अलग धर्म नहीं थे। द्वापर के बाद कलयुग में इस काल ने ये खेल खेला, हमारे को डिवाइड कर दिया। तो आज कोई मुसलमान बना है तो वो हिंदू को अच्छा नहीं मानता, यानी धार्मिक आधार से, और हिंदू हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते धार्मिक आधार से। और हम अपने अपने धर्म में और अपने ही ग्रुप में सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को। तो आज कोई हिंदू है, मृत्यु के उपरांत वो मुसलमान के घर जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान है तो मृत्यु के उपरांत वो हिंदू के घर में जन्म ले सकता है। परमात्मा का विधान है, कोई मानने चाहे ना माने। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से जिसको आज आप अपना मान बैठे हो, ये आपका नहीं है, ये आपने मानना पड़ेगा। तो ये सोच लो कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो अपना है। इसमें एक ऐसे समझ लो कि हम एक रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो वहाँ एक बहुत प्यार से रहते हैं, और जैसे कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई बहन है, तो उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और ट्रेन रुकती है किसी स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए, तो किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं वृद्ध या रोगी, तो तुरंत वह बैठे कंपार्टमेंट में उनकी पूरी सेवा करते हैं। भागकर कोई फल लाना है, कोई चाय लानी है, अर्थात एक बहुत ही अच्छे शिष्टाचार से रहते हैं। और जिनका जहाँ स्टेशन आता है वो उतर कर चले जाते हैं। तो हमने इस प्रकार समझ कर रहना पड़ेगा यहाँ पर कि जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता तब तक हम इसी कंपार्टमेंट में रहें और प्यार के साथ रहें, हमदर्दी जताएं। जैसे भी एक परिवार हमारे कंपार्टमेंट समझ लो, एक डिब्बा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को इतना ज्ञान अवश्य रहेगा कि ये मेरा नहीं है। तो फिर हमने आगे का जो ध्यान करना है, भी कहाँ जाना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है और कहीं उसने जाना है दूसरे शहर में, जाने से पहले वो अपना ठिकाना निश्चित करता है। चाहे वो ये भी सोच कर चले कि वहाँ मैं कोई धर्मशाला या होटल में कमरा लेकर रह लूँगा, तो अवश्य कोई निश्चित करके चलता है, पूरा टूर प्रोग्राम बनाता है। परमात्मा कहते हैं तुम जब संसार छोड़कर जाओगे, तुमने कहीं कोई ठिकाना सोचा है कि इसके बाद तुम कहाँ स्टे करोगे, कहाँ विश्राम होगा तुम्हारा। ये भी एक बहुत भूल है हमारी। तो अब हम अपना ठिकाना बना के चलेंगे और वो ठिकाना परमानेंट होगा। अब यहाँ से छूटने के बाद हम सतलोक जाएंगे। हमारी जो आशा है, मृत्यु तो होगी, और जब रजा होगी दाता की, वो उनकी कृपा से ही हम शरीर छोड़ेंगे। वैसे काल का हमारे ऊपर कोई
लेन देन नहीं रहा, उसका हमारा कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन परमात्मा ये देखेंगे कि तुम इस जीवन में परमात्मा पाने योग्य भक्ति कर भी सकते हो कि नहीं, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, और आप जी को मनुष्य जीवन प्राप्त है, और इस परमेश्वर की भक्ति करने से कुछ दिन के बाद आपको घना सुख हो जाएगा, ये नकली सुख इस संसार का। फिर आप जी क्या करोगे, क्योंकि परमात्मा समर्थ है, ये साधना शास्त्र अनुकूल है, इसका बेनिफिट बहुत घना है। कुछ ही दिनों में आपके पास इतना धन हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, क्योंकि काल का यूं भी जाल होगा कि घनी माया होगी तो भी ये फंसेगा। तो परमात्मा की भक्ति में आप आलस करने लग जाओगे, क्योंकि हम दुख में भगवान को घना याद करते हैं, और पुण्यात्मा जो सुख में भी भगवान को याद करते हैं धन्य है वो, तो उनका तो कहना ही क्या है।